नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट ए कुमार। उपस्थित हूं एक शानदार टॉपिक लेके, दी सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी, आणविक जीव विज्ञान का प्रधान सिद्धांत। इसके अतिरिक्त इसे केंद्रीय हठ धर्मिता और केंद्रीय डोगमा भी कहते हैं। सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी में अपन बात करने वाले हैं रेप्लिकेशन यानी कि द्विगुणन, ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलिपिकरण, ट्रांसलेशन यानी कि अनुवादकरण। आइए समझते हैं पीपीटी के माध्यम से आसान शब्दों में, बिल्कुल आसान शब्दों में। बात करते हैं आणविक जीव विज्ञान का प्रधान सिद्धांत, सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी। डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर आरएनए, जिसे हिंदी में संदेश वाहक आरएनए कहते हैं। डीएनए से एमआरएनए और आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस क्रिया में एक सूचना का संचार एक ओर से दूसरी ओर होता रहता है। इसे आणविक जीव विज्ञान का प्रधान सिद्धांत कहते हैं। इस एक दिशा संचार की विचारधारा का प्रतिपादन क्रिक नामक वैज्ञानिक ने सन 1968 ईस्वी में किया था। सेंट्रल डोगमा की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। पहला है प्रतिकृति या द्विगुणन यानी कि रिप्लिकेशन, दूसरा है प्रतिलेखन या अनुलिपिकरण यानी कि ट्रांसक्रिप्शन, और तीसरा है अनुवाद या अनुवादकरण यानी कि ट्रांसलेशन। आइए समझते हैं इन तीनों चरणों को आसान शब्दों में, स्टेप बाय स्टेप। बात करते हैं प्रतिकृति यानी कि रिप्लिकेशन प्रक्रिया की। किसी डीएनए मॉलिक्यूल से उसी प्रकार के डीएनए मॉलिक्यूल के निर्माण को प्रतिकृति यानी कि रिप्लिकेशन कहते हैं। जब डीएनए खुद से खुद का निर्माण करता है तो उस प्रक्रिया को जो है रिप्लिकेशन प्रक्रिया कहते हैं। रिप्लिकेशन एक सेमी कंजर्वेटिव क्रिया है जिसके फलस्वरूप निर्मित डीएनए के मॉलिक्यूल में एक सूत्र पुराना डीएनए और दूसरी तरफ नवनिर्मित डीएनए होगा। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, एक डीएनए है और आगे चल के यह डबल हो गया है यानी कि 2 भागों में टूट गया है। तो एक साइड जो डीएनए है वह पुराना डीएनए है और एक साइड का जो डीएनए है वो नवनिर्मित यानी कि नया बना हुआ डीएनए है। वाटसन एवं किक नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए के प्रतिरूप और संरचना को समझाने के साथ ही मॉलिक्यूल के रिप्लिकेशन की क्रिया को भी निरूपित किया था। कॉर्नबर्ग, मैथ्यू मिशेल्सन एवं फ्रैंकलिन स्टॉल नामक वैज्ञानिकों ने इसकी विधि का वर्णन किया जो इस प्रकार है। डीएनए के रिप्लिकेशन से पहले डीएनए मॉलिक्यूल के दोनों हेलिक्स के मध्य बने हाइड्रोजन बॉन्ड्स के खुल जाने के कारण डीएनए जो है अलग हो जाता है। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, एक ओल्ड डीएनए है यानी कि पेरेंट डीएनए है, वो आगे चल के 2 भागों में टूट गया है यानी कि डबल डीएनए बन चुका है, यानी कि एक डीएनए से 2 डीएनए का निर्माण हो चुका है। एक डीएनए जो है पुराना है और एक जो डीएनए है वो नया डीएनए है। देखो, डीएनए के बीच में नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। ए से टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और सी से जी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जब यह हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं या खुल जाते हैं तब जाके डीएनए 2 पार्टों में डिवाइड होता है, यानी कि डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। एक सेल से 2 सेल का निर्माण होता है। डीएनए मॉलिक्यूल के एक सिरे पर यह क्रिया प्रारंभ होती है और क्रमशः दूसरे सिरे तक चलती जाती है। इधर पहले सिरे पर उभरे हुए न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए में जो है जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो होते हैं एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। उभरे हुए न्यूक्लियोटाइड्स पर नए न्यूक्लियोटाइड्स आकर जुड़ने लगते हैं, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, और नए बनने वाले 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स पहले मात्र अणु यानी कि पेरेंट डीएनए के समान तथा बिल्कुल एक जैसे होते हैं और नया बनने वाला हेलिक्स पुराने हटे हुए हेलिक्स की तरह अथवा सामने वाले का पूरक यानी कि कंप्लीमेंट्री हेलिक्स होता है। डीएनए के रिप्लिकेशन के कारण ही जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन की क्रिया संभव है। इसी से प्रजाति के लक्षणों का अस्तित्व भी बना रहता है, यानी कि एक डीएनए से जो 2 डीएनए बनेंगे वह पुराने यानी कि ओल्ड डीएनए की तरह ही होगा और इस तरीके से जो है डीएनए की रिप्लिकेशन प्रक्रिया पूरी होती है। आइए बात करते हैं प्रतिलेखन या अनुलिपिकरण, जिसे अंग्रेजी में ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इस प्रक्रिया में डीएनए से आरएनए का संश्लेषण होता है, यानी कि डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया आरएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति में होती है। डीएनए के दोनों रज्जुकों यानी कि बोथ स्टैंड में से केवल 1 स्टैंड जो प्रधान रज्जुक यानी कि जो मुख्य स्टैंड है पर ही एमआरएनए मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। आसान शब्दों में कहें तो ट्रांसक्रिप्शन वह प्रक्रिया है जहाँ पर डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है।
आइए बात करते हैं रिवर्स अनुलेपीकरण या अनुक्रमण, जिसे अंग्रेजी में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। कुछ वायरसेस यानी कि कुछ विषाणुओं में, जैसे राउस सरकोमा विषाणु में आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। इसे रिवर्स अनुक्रमण यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इस क्रिया की खोज टेमिन तथा बाल्टीमेर नामक वैज्ञानिकों ने सन 1975 ईस्वी में करा था। साधारण शब्दों में कहें तो जब आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है तो उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया कहते हैं, और जब डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया कहते हैं, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है राउस सरकोमा विषाणु, जिसमें आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है, और इस प्रक्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया यानी कि रिवर्स अनुलिपीकरण या अनुक्रमण प्रक्रिया कहते हैं। अनुवादकरण यानी कि ट्रांसलेशन। एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए, जिसे संदेशवाहक आरएनए हिंदी में कहते हैं। एमआरएनए मॉलिक्यूल पर पॉलीपेप्टाइड चेन के बनने की क्रिया को अनुवादकरण यानी कि ट्रांसलेशन कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो एमआरएनए द्वारा प्रोटीन की क्रिया को अनुवादकरण यानी कि ट्रांसलेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में एमआरएनए, टीआरएनए तथा आरआरएनए तीनों मॉलिक्यूल भाग लेते हैं। ट्रांसलेशन की क्रिया राइबोसोम पर होती है। राइबोसोम की सतह पर टेम्पलेट में लगे अमीनो एसिड्स एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़कर पेप्टाइड चेन बनाते हैं, और अमीनो एसिड्स के परस्पर मिलने से बनी पॉलीपेप्टाइड चेन राइबोसोम से पृथक होकर प्रोटीन मॉलिक्यूल का निर्माण करती है।